बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ओके जी। लास्ट टाइम आप लोगों का लेक्चर थोड़ा सा रह गया था, हम वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का लेक्चर है 4। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आवाज़ आ रही है सबको? मेरे नहीं है। यस मैम। ओके जी। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, आज उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना। आप लोग सब लोग अपने अपने बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 38 चैप्टर नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.19 क्लियर? सब ने अपने बुक्स ओपन कर ली हैं। मेक श्योर कि हर बच्चे के पास कैलकुलेटर मौजूद हो, बुक्स ओपन हो। हम साथ साथ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे आज भी। ओके ओके जी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अ टी शर्ट मार्क्ड एट ₹145 was sold for ₹100 in a clearance sale. Find the rate of discount. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें बताई गई हैं बेटा। एक चीज हमें बताई गई है सेल प्राइस और एक हमें बताई गई है इसकी कॉस्ट प्राइस। अब ये जो लिखा हुआ है अ टी शर्ट मार्क का मतलब ये होता है कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो ₹145 थी। वाज सोल्ड फॉर ₹100। अब सोल्ड का मतलब क्या है? इतने में वो बिकी, ₹100 की बिकी। ठीक है, खरीदी उसको 145 में था, लेकिन उसको सेल के अंदर उन्होंने ₹100 का बेचा। तो उसने कहा जी कि आप इसका रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो मालूम करें। क्लियर होगी ये चीज? क्वेश्चन की समझ आ गई? अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या है जी कि हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 145, सेल प्राइस हमारी क्या है 100। सिंपली हम लोग डिस्काउंट निकालना हो तो बेटा डिस्काउंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट आपको जितनी कीमत पे आपको वो पड़ रही है उसमें से आप लोग लेस कर देते हैं अपनी सेल प्राइस, आपका आ जाएगा डिफरेंट। जैसे यहाँ पर है 145 माइनस 100। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 45। अब ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में उसने क्या डिमांड की हुई है? फाइंड दी रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या चीज होती है कि हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, रेट का मतलब बेटा होता है परसेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोगों ने परसेंट निकालनी है तो रेट ऑफ डिस्काउंट किस तरीके से निकालेंगे? जितना डिस्काउंट आपका निकला हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में बात क्लियर बताई थी कि जो ओरिजिनल प्राइस होती है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, हमेशा हम उससे डिवाइड करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपका डिस्काउंट कितना था 45 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 145, और अब हम लोगों ने रेट निकालना है, परसेंट निकालना है, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्विकली से इसको जरा करके मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर बताएं जल्दी से। ओके जी, आंसर आ गया जी आप लोगों का 31.3। ठीक है जी, 31% इसको कर लेंगे। क्लियर हो गया? 31.03 आप लोगों ने आंसर बताया। जो हम पॉइंट के बाद अगर नाम भी लिखें तो 31 जो है वो क्लियर हो जाता है आंसर। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर
21. Mr. Zahoor allows 10% trade discount and 3% cash discount. Find the net amount be paid if the marked price of a cooler is rupees 13,500. ठीक है, अब उसके अंदर इस क्वेश्चन के हम अंदर हमसे क्या चीज डिमांड की गई है? नेट अमाउंट, जो अमाउंट हम लोगों ने पे की है वो हमसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो चीजें बताई गई हैं बेटा, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट बताया गया है। और हमें मार्क प्राइस, लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि मार्क प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस को हम लोग मार्क कहते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हमें इसने कितनी बताई है? 13,500। और इसके ऊपर उसने हमें क्या बताया है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट हुआ है और 3% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो होता है जो आप लोगों को बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन को ही देता है। ठीक है, जैसे जो फॉर हम रीसेल पर्पस के लिए जो भी हम चीजें खरीदते हैं उसके ऊपर हमें जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और आगे जो हम शॉपकीपर जो है जो कस्टमर को यूज पर्पस के लिए देता है उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगा वो होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर होगी ये बात? अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें पता है जी आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, कैश डिस्काउंट आपका 3% और कॉस्ट कितनी है आपकी? 13,500। क्लियर हो गया? अब ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम लोग अपने कॉस्ट के ऊपर देते हैं, जो प्राइस हमें वो दे रहा होता है, टोटल बिल जो हमारा बन रहा होता है उसके ऊपर हम लोग देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ट्रेड कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 13,500। जब 10% ऑफ 13,500 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1,350। इज दैट क्लियर? समझ आ गई कि ये 1,350 कैसे आया? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे कितनी उसने बताई है? 13,500। ठीक है, तो इसका हम लोग 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,350। क्लियर? अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बच गई? अब इस कॉस्ट प्राइस के अंदर से हम लोग इस ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। ये बात याद रखिएगा कि लेस करेंगे तो आप लोगों को आगे अमाउंट निकलेगी। अगर लेस नहीं करेंगे, इसी के ऊपर आप लोग कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो आपकी अमाउंट गलत हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं अपनी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का जैसा यहाँ पे हमें दी हुई है 13,500। 13,500 का हम लोगों ने कॉस्ट ट्रेड डिस्काउंट निकाला, वो कितना है? 10%। 10% जब हम निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,350। ठीक है, अब 1,350 जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आप लोग लेस कर लेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस से, तभी आप लोग आगे कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, 13,500 में से हम लोगों ने अपना ट्रेड डिस्काउंट की जो अमाउंट निकली आई थी हमारी 1,350 लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12,150। क्लियर हो गया? अब इस 12,150 के ऊपर आप लोगों ने अपना क्या निकालना है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप लोगों के पास क्या है? 3%। अब 3% नाम यहाँ पे मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए सिंपली लिख दिया कि कॉस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोगों ने जब कॉस्ट प्राइस से माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा था 12,150। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये आपके सहूलत के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सिंपली आपके स्क्रीन के सामने जो अमाउंट की आगे वैल्यू लिखी हुई है वही यहाँ पर आएगी। अमाउंट के आगे जो आंसर मैंने लिखा हुआ है वो है 12,150। ठीक है, तो अब 12,150 का सिंपली हम लोग 3% निकालेंगे तो आपका कैश डिस्काउंट आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बताएं आंसर। हरी अप। स्टूडेंट्स का क्या हो गया? आज मौसम की वजह से सारे सुस्त हो गए हैं क्या? कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेशन परफॉर्म करके मुझे बताएं जल्दी से। ओके जी, जब हम 3% निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 364.5। ठीक है, 3% का मतलब क्या होता है? 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,150। तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 364.5। अब उसने क्वेश्चन में हमसे बेटा डिमांड की है कि नेट अमाउंट हम लोगों ने कितनी की है। अब हम क्या करते हैं, अपनी
जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम लोग अपना ट्रेड डिस्काउंट और अपना कैश डिस्काउंट दोनों लेस कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, नेट अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कैश डिस्काउंट कर लेंगे। जैसे अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 12,150, कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट क्या आ रही थी हमारे पास 12,150, उसमें से जो कैश डिस्काउंट हम लोगों ने निकाला है 364.5, वो सिंपली हम लोग लेस कर देंगे तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 11,785.50। क्लियर हो गया सबको, आगे चले। ओके जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। उसके अंदर क्या हमसे पूछा गया है, अ विडो हैज रेंटेड आउट हर प्रॉपर्टी एट ₹4,500 PM। यहाँ पर PM से मुराद बेटा पर मंथ है, PM से मुराद ये AM PM टाइम वाला PM AM वाला नहीं है, ठीक है। PM से मुराद यहाँ पे ये है पर मंथ। एन इनकम ऑफ ₹30,000 पर एनम, PA यहाँ पे मुराद है पर एनम, इज एग्जेम्प्टेड, कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द बैलेंस ऑफ द इनकम एट अ रेट ऑफ 10%। क्लियर होगी। अब इसने क्या कहा है कि एक विडो है, बेवा औरत है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है कितने में 4500 पर मंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका कोई घर है, ठीक है, उसने अपने घर जो है वो रेंट पे दे दिया है। अब उसका रेंट कितना है हाउस का 4500, अब महाना उसका रेंट कितना हो जाएगा 4500 इंटू 12, क्योंकि एक साल के अंदर कितना होता है 12 महीने होते हैं। तो जब हम लोग रेंट ओवरऑल हम ईयरली बेस का निकालेंगे तो 4500 इंटू 12 करेंगे तो आपका रेंट जो है वो आ जाएगा, आपकी इनकम जो उसको अर्न होती है पूरे साल की वो उतनी हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा जी कि जितनी भी अमाउंट आपकी बनेगी 4500 इंटू 12, उसमें से 30,000 जो है पर एनम हर साल उसको 30,000 रुपया जो वो एग्जाम करता है, टैक्स टैक्स जो टैक्स फ्री है वो, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जो है जितनी भी बैलेंस ऑन दी बैलेंस ऑफ इनकम, ठीक है, जो आपका बैलेंस क्या होता है, जो रिमेनिंग आपकी जो भी इनकम बनेगी उस इनकम से 30,000 आप लोगों ने लेस करना है। जो अमाउंट आपकी आएगी उसमें से हम लोगों ने 10% क्या निकालना है, प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। आज इसके सॉल्यूशंस की तरफ, सॉल्यूशन क्या है, रेंट उसने क्या बताया हमें 4500 PM, ठीक है, मतलब 4500 पर मंथ। अब एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो रेंट साल का कितना हो जाएगा 4500 इंटू 12 इज इक्वल टू 54,000। क्लियर हो गया। पर मंथ कहाँ से आया आप लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने सालाना बेस पे हम लोगों ने ये इसका इनकम निकालनी है बेटा, तो सालाना में क्या मतलब आ जाता है कि उसने हमें पर मंथ हमें इनकम दी हुई है ना, पर मंथ उसने हमें रेंट दिया हुआ है। तो हम लोग पर मंथ को ईयरली बेस पे कन्वर्ट जब करेंगे तो एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो हम लोग 12 के साथ इस रेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 54,000, मतलब साल का उसको कितना वो अर्न करी है 54,000। अब इस 54,000 में से उसका 30,000 क्या है वो टैक्स फ्री है, एग्जाम्प्ट हो जाता है टैक्स टैक्स की मद में, ठीक है, टैक्स फ्री है वो इनकम, ठीक है। एग्जाम्प्टेड इनकम कितनी है उसकी 30,000, ठीक है। अब बैलेंस हमने कितना मालूम करना है 54,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 24,000। समझ आई इसकी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, रेंट उसका 4500 पर मंथ था, 4500 को हम लोगों ने 12 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपकी इनकम जो है वो सालाना बेस की आ गई कि साल की उसकी इनकम कितनी है 54,000। अब 54,000 में से उसके जो इनकम एग्जाम्प्ट है, जो टैक्स फ्री है, वो कितनी है 30,000। अब उसने क्वेश्चन में ही हमसे ये डिमांड की हुई है कि जो इनकम आपकी बैलेंस इनकम बच जाती है उसका 10% आप लोगों ने कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टी टैक्स। क्लियर। अब बैलेंस किस तरीके से निकालेंगे कि टोटल आपका रेंट कितना था 54,000, उसमें से आप लोगों ने अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम माइनस कर दी तो आंसर आप लोगों के पास आ गया 24,000। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स रेट उसने हमें कितना बताया है 10% ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस कितना हमारे पास अमाउंट आई है 10% ऑफ 24,000। अब 24,000 का 10% हम लोग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2400, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स आपका कितना आ गया 2400। क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23। A salesman is paid a salary of ₹500 a month and 1% commission on sales. If his total income in 1 month is ₹750,
फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स इन दैट मंथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के हमसे पूछा है। सिंपल इसमें क्या चीज उसने कहा है कि एक बंदा है, ठीक है, सेल्समैन, उसकी जो सैलरी है पर मंथ वो कितनी है 500, ठीक है, और उसको हर सेल के ऊपर 1% कमीशन मिलता है। ठीक है, जितनी ज्यादा वो सेल्स करेगा उतना उसका कमीशन जो है वो उसके ऊपर 1% उसका कमीशन होगा, तो उसकी वो सैलरी के अंदर वो चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर वो कहता है जी कि एक महीने में वो 750 रुपीज इनकम कमाता है, तो बताएं कि उसने टोटल सेल्स उस महीने में कितनी की होंगी। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा कि एक सेल्समैन है, उसकी सैलरी, अब सैलरी और इनकम में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। सैलरी क्या है? जो उसकी फिक्स्ड तनख्वाह है, ठीक है, और इनकम यहाँ पे क्या है? इसको इंसेंटिव के सेंस में हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, इंसेंटिव क्या उसका है जी कि अगर वो सेल जो है वो अब उसने ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा, ठीक है, तो हर सेल के ऊपर उसका 1% कमीशन होगा। जैसे अगर वो 30 सेल्स करता है तो हर सेल के ऊपर उसका 1% कमीशन होगा, तो 30 के ऊपर आप 1 निकालें तो कितना 3 रुपीज समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, तो वो उसको 1% कमीशन जो है वो हर सेल के ऊपर मिलेगा। अब वो जो कमीशन है उसका वो आपकी सैलरी में जो फिक्स सैलरी है, तनख्वाह है, उसके अंदर वो ऐड होती जाएगी, तो आपकी वो टोटल इनकम बन जाएगी। क्लियर होगी ये पॉइंट? ओके जी। अब यहाँ पे उसने मुझे कहा जी कि 500 रुपया तो उसका वो फिक्स तनख्वाह उसको मिलनी ही मिलनी है, और आगे वो जितनी सेल्स करेगा उस महीने के अंदर उसको उसके ऊपर 1% जो है वो कमीशन चार्ज होगा, उसको 1% इनका उसका कमीशन मिलेगा, तो वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब उसने हमें कमीशन नहीं बताया, उसने हमें सेल्स हमसे पूछी कि कितनी सेल्स हुई है, उस टोटल इनकम उसने बता दिया कि अगर एक महीने के अंदर वो 750 रुपीज मतलब वो कमाता है तो उसने उसमें कितनी सेल्स की होंगी। क्लियर? सोल्यूशन की तरफ आते हैं इसके बेटा। टोटल इनकम उसकी कितनी वो घर लेके गया है, ठीक है, 750, जबकि सैलरी उसकी कितनी थी 500। सिंपली हम लोग डिफरेंस इसमें निकालेंगे, कमीशन कितना हो जाएगा कि जितनी टोटल इनकम है उसमें से हम लोग सैलरी जो है वो लेस कर देंगे। टोटल इनकम घर वो कितने पैसे लेके जा रहा है 750, उसमें से लेस कर देंगे जो आपकी तनख्वाह थी, सैलरी थी 500, तो आपके पास क्या आ जाएगा 250, मतलब कमीशन आपके पास कितना हो गया 250 रुपीज आपका कमीशन है। अब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना था अगर वो यहीं तक हमसे क्वेश्चन पूछता। आगे उसने हमसे डिमांड ये की है बेटा कि वो सेल्स एक महीने में कितनी करता है। यहाँ तक तो कमीशन का सवाल हल हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल्स इन अ मंथ, कि एक महीने के अंदर वो सेल कितनी करता है जिसके ऊपर उसको 250 रुपए जो है वो कमीशन मिल रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है उसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा कि लेट दी सेल्स बी एक्स। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ कमीशन उसने हमें क्या बताया था 1% कमीशन ऑन सेल्स। क्लियर हो गया? अब सेल्स हम लोगों ने सपोज कर लिया है एक्स है, तो 1% कमीशन ऑन सेल्स हम लोग कितना निकालेंगे। अब अमाउंट ऑफ कमीशन हमारे पास कितना आ गया 250 रुपीज। ठीक है, और 1% कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स हम लोगों ने क्या सपोज की हुई थी एक्स की हुई थी, तो 1% ऑफ एक्स आ जाएगा। सबको समझ आ रही है बेटा? मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप सब लोगों को समझ आ रही है। ओके, अब दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देती हूँ, 250 तक सबको समझ आ गई होगी होप सो। ठीक है, कि इनकम में से हम लोगों ने सैलरी लेस कर दी तो आपके पास अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे उसने क्या चीज डिमांड की हुई है कि आप बताएं कि उसको कितनी सेल्स उसने की तो उसको 250 रुपया मिला। ठीक है, अब सेल्स हम लोगों ने सपोज कर लिया कि वो एक्स है। अब अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 1% कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, अब अमाउंट हम लोगों ने पहले निकाली है 250 रुपीज। ठीक है, 1% कमीशन ऑन सेल्स का क्या मतलब है, सेल्स हम लोगों ने सपोज की हुई है एक्स, तो 1% ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, 1% ऑफ एक्स मींस 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01 एक्स। ठीक है, अब 0.01 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 250 के साथ जाके लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एक्स एक तरफ रह जाएगा और बाकी आपके जो कॉन्स्टेंट्स है वो एक तरफ चले जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब क्या इसका मतलब है कि उसने 25,000 रुपए की सेल की थी तो उसको 250 रुपया इसके ऊपर क्या मिला, कमीशन मिला। क्लियर होगी ये बात? दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। टोटल उसकी जो सैलरी थी वो 500 थी, और इनकम जितनी वो महाना घर पैसे लेके जा रहा था, आमदन जो थी वो इसकी कितनी होगी 750। उसने हमसे पूछा कि कमीशन, उसने 1% हमें बताया कि सेल्स के ऊपर दिया जा रहा है। अमाउंट ऑफ कमीशन सिंपली हम लोग निकाल लेंगे अपनी
टोटल इनकम में से हम लोगों ने सैलरी को लेस कर दिया, तो आंसर आप लोगों के पास आ गया 250। वो क्या है आपकी अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर उसने हमें क्या कहा कि सेल्स है, बताएं कि उसने कितने रुपए की सेल किया, तो उसको 250 रुपया मिला है, ठीक है। तो सेल्स हम लोग ने सपोज कर लिया कि वो एक्स है, अमाउंट ऑफ कमीशन हमें पता है 250 रुपीज है, और उसने हमें परसेंट भी कमीशन का बता दिया है। वो क्या उसने बताया था, क्वेश्चन के अंदर ही बेटा ये चीज लिखी हुई है, 1% कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। तो सेल्स को हम लोगों ने सपोज किया हुआ था, तो 1% ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1% ऑफ एक्स मींस 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01 एक्स, ठीक है। एक्स को हम लोग एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 0.01, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 25,000। क्लियर होगा सबको? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 24, find the total amount of commission on sale to rupees 8,000 if the commission rate is 8%। सिंपल उसने हमें क्या कहा है, अब इसने हमें अमाउंट ऑफ कमीशन मतलब ऑन सेल उसने बताया हुआ कि कितना है 8,000, और कमीशन रेट उसने कितना बताया हुआ 8%। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, 8,000 के ऊपर उसने कहा जी कि 8% निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, टोटल इनकम कितनी थी उसकी 8,000, और कमीशन रेट कितना था 8%। तो टोटल अमाउंट हम किस तरीके से निकालेंगे, 8% ऑफ 8,000। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं आंसर, फिर यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर शो करें। 8% का क्या मतलब है, 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8,000। क्विकली जल्दी से करें। स्टूडेंट्स क्या बात है, आज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सवाए मलाइका से दी के कोई बच्चा भी जो है वो कैलकुलेटर उठाने की जहमत नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने ऐसे ही उठा करना है तो फिर क्या फायदा। खुद से आप लोग परफॉर्म करेंगे बेटा, तो तभी आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अदरवाइज तो आप लोग की बुक भी खोलेंगे, की बुक भी खोलेंगे, तभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। हर बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और मुझे हर बच्चे की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब क्लियर हो गया सबको? ओके जी, आंसर आप लोगों के पास आ गया है जी 640। अब क्या है 640, क्या है इसकी अमाउंट ऑफ कमीशन है, मतलब ये कि टोटल इनकम उसकी कितनी थी 8,000, उसके ऊपर 8% से कमीशन निकाला तो कितना होगा उसका वो 640 रुपीज। क्लियर हो गया? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 के अंदर से क्या बताया हुआ है, अ कमीशन एजेंट सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000, फाइंड आउट हिज कमीशन एंड नेट अमाउंट इफ ही रिसीव्ड 10% कमीशन, ठीक है। अब कमीशन एजेंट है वो क्या, उसने क्या किया है कि 5,000 रुपए के उसने जो है वो गुड्स जो है वो बेची हैं, इसका हम लोगों ने कमीशन निकालना है और नेट अमाउंट भी निकालनी है, अगर उसको 10% कमीशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ना सिर्फ कमीशन निकालना है बल्कि नेट अमाउंट भी निकालनी है। क्लियर होगी ये बात? सेल्स कितनी है उसकी 5,000 की, कमीशन का रेट क्या है 10%। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका कमीशन निकालेंगे, 10% ऑफ 5,000 करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 500। कमीशन क्वेश्चन में उसने दो चीजें हमसे डिमांड की हुई है ना, एक उसने हमसे कमीशन डिमांड किया हुआ है और दूसरा उसने हमसे क्या कहा हुआ है, नेट अमाउंट, ठीक है। तो नेट अमाउंट किस तरीके से आएगी, आपने जितनी भी सेल्स की हैं उसके अंदर आपका कमीशन क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 5,000 आपका सेल्स थी और कमीशन की अमाउंट क्या थी आपके पास 500, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप लोगों को इसको ऐड करेंगे तो 5,500। ये क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक कमीशन एजेंट है जो सेल करता है आपकी 5,000 रुपए की, ठीक है, उसने गुड्स जो है वो बेची हैं 5,000 रुपीज की, और उसके ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है। कमीशन उसको कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है। तो सिंपल हम लोग कमीशन की अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स कितनी है आपकी 10% ऑफ 5,000, आंसर आप लोगों का आ जाएगा 500। अब नेट अमाउंट भी उसने क्या है कि वो कितना उसको मिल कितना रहा है, नेट अमाउंट का मतलब ये है बेटा कि जितनी उसने सेल्स की हुई है उसके अंदर उसने ऐड कर ली है अपना कमीशन, ठीक है। तो वो ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 5,500। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 26 आप लोग अपने बुक्स के ऊपर आए, आप लोगों का वर्बली बता देती हूँ क्या है जी कि अ हाउस वाज बॉट बाय बिलाल फॉर रुपीज
2,20,000 by an agent who received a commission of 1.5%, how much commission he received. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 किया है, सिंपल एज इट इज वैसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर 26। अब उसके अंदर क्या उसने बताया है, अब यहाँ पर उसने खरीदा है, कमीशन एजेंट ने घर खरीदा है 2,20,000 रुपए का, और उसके ऊपर उसको कमीशन हुआ है कितना 1.5, ठीक है, 1.5 को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5%, ठीक है। तो अमाउंट हम कमीशन की कैसे निकालेंगे, 2,20,000 का 1.5% निकालेंगे। जल्दी से ये करके मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आंसर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊं। 2,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% के साथ, तो आंसर आप लोगों का कमीशन का आ जाएगा। जल्दी से निकालें कितना कमीशन का आंसर आ रहा है आप लोगों का। 2,20,000 का 1.5% कमीशन निकालें जल्दी से। शाबाश, 3,300 आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे ये चीज डिमांड नहीं की हुई कि आप लोगों ने उसको जो है वो ऐड करना है, उसके नेट अमाउंट आपने बतानी है, ठीक है। सिंपली उसने हमसे क्या डिमांड की हुई है यहाँ पर, सिंपली उसने हमसे क्वेश्चन की डिमांड उसने की हुई है कमीशन के अमाउंट, सिंपल कमीशन के अमाउंट 3,300 हो जाएगी, ठीक है। इस 3,300 को आप लोगों ने 2,20,000 में ऐड नहीं करना, ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो रहा है। क्लियर होगी सबको ये बात? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या आ गया, a commission agent sent to his principal rupees 35,000 after deducting 10% his commission, find the sale price। अब ये बंदा बड़ा तेज है, इसने क्या किया, इसने अपना कमीशन पहले ही निकाल कर बाकी अमाउंट जो है उसने अपने प्रिंसिपल को या अपने मालिक को दी, ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि कमीशन एजेंट ने अपने बॉस को 34,000 रुपीज दिए हैं अपना 10% कमीशन निकाल कर, ठीक है। तो अब सेल प्राइस आप लोग निकालें कि क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि सेल प्राइस हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है जी। अब अमाउंट गिवन बाय एजेंट, एजेंट ने कितने रुपीज दिए, 34,000 दिए, और कमीशन कितना था उसके ऊपर, 10% ऑफ सेल्स। तो सेल्स इसमें जो अमाउंट आपकी दी हुई है, सेल्स क्या है हमारे पास एक्स आ जाएगा। हम लोग किस तरीके से अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, सेल प्राइस माइनस कमीशन, ठीक है। सेल प्राइस आपकी क्या थी, एक्स थी ना जो हम लोगों ने की हुई है, एक्स माइनस कमीशन। अब कमीशन उसने क्या बताया हुआ हमें, 10% ऑफ सेल्स। अब उसने हमें कमीशन की अमाउंट नहीं बताई हुई बेटा, यहाँ पर हमें उसने रेट बताया हुआ। अगर सिंपली उसने हमें अमाउंट बताई होती तो सिंपली हम लोग क्या करते, 34,000 में से अपनी जो कमीशन की अमाउंट है वो लेस कर लेते। अब यहाँ पर उसने हमें क्या बताया हुआ है कि आप लोगों ने, उसने कहा है जी कि आपने, उसने हमें 10% कमीशन बता दिया है सेल के ऊपर, ठीक है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सेल अमाउंट आपको टोटल कितनी हम लोगों ने दी, 34,000, सेल प्राइस क्या है, एक्स है, और कमीशन कितना है, 10%। ये दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा है कि एक कमीशन एजेंट ने अपने बॉस को 34,000 रुपीज दिए हैं अपना कमीशन निकाल कर, ठीक है, अपना कमीशन उसने इस बिजनेस से निकाल कर दिया। अब आपने क्या बतानी है इसके अंदर, उसने कहा है कि सेल प्राइस आपने बतानी है कि सेल प्राइस टोटल कितनी हुई है, ठीक है। अब हम लोग ये सपोज करेंगे कि सेल प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब एजेंट ने कितने पैसे दिए, 34,000। अब कमीशन कितना है, उसने 10% ऑफ सेल्स, ठीक है, जितनी भी सेल हुई उसका 10% उसने निकाला है। बट आप जहन में रखते हैं कि 10% 34,000 का नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 34,000 में से उसने अपनी कमीशन की अमाउंट पहले से ही डिडक्ट कर ली है। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लें, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि 10% जो उसने हमें कमीशन बताया हुआ है वो इस प्रिंसिपल अमाउंट का 34,000 रुपीज का नहीं लेंगे, क्योंकि कमीशन इस जो 34,000 रुपीज हैं उसमें से कमीशन की अमाउंट डिडक्ट की हुई है। उस बंदे ने, वो बंदा बड़ा तेज था, उसने कहा कि बजाय इसके कि मुझे मालिक कमीशन दे, उसने अपना कमीशन पहले ही निकाल लिया और जो अमाउंट निकली वो उसने उसको अपने मालिक को दे दी, ठीक है। इसलिए 10% ऑफ 34,000 हम लोग नहीं लेंगे, 10% ऑफ सेल लेंगे, ठीक है, कि जितनी भी, जितने पैसों की उसने वो कीमत वो बेची, प्रॉपर्टी थी, जो कुछ भी था, जितने की उसकी सेल हुई उसका 10% उसने निकालना हम लोगों ने। क्लियर? और सेल प्राइस हम लोगों ने क्या किया हुआ, सपोज किया हुआ, तो वो क्या है जी कि वो एक्स है, ठीक है।
इसलिए अभी अमाउंट हमारे पास कितनी है 34,000, सेल प्राइस हमारी क्या है x है और कमीशन हमारा क्या हो जाएगा 10% ऑफ x। ठीक है, 10% ऑफ x लिखना है यहाँ पर, 10% खाली नहीं लिखना क्योंकि 10% ऑफ सेल्स का ये कमीशन है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके जी। x माइनस 10% एक्स का क्या मतलब हो जाएगा, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया होता तो इट मींस इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब 10% ऑफ x का क्या मतलब है, सिंपली 10 डिवाइडेड बाय 100। जब 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1x। ठीक है, 34,000 इज इक्वल टू x माइनस 0.1x करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स के थ्रू आंसर बताएं। 1 माइनस 0.1 हो जाएगा ये। ठीक है, x माइनस पॉइंट, अब जाहिर सी बात है आपके कैलकुलेटर के ऊपर x तो नहीं शो हो रहा है, x तो नहीं लिखा हुआ, तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 माइनस 0.1 निकालें तो आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं बेटा। पॉइंट 9 आता है ये पॉइंट। ठीक है जी, डबल जीरो आपने बेटा साथ लगा लिए मोहसिन अली, 0.9x। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। 1 माइनस 0.1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। शाबाश। ठीक है, ओके। अब x की अमाउंट एक तरफ रखेंगे, ठीक है, x एक साइड पे हो जाएगा और 0.9 क्या हो जाएगा 34 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 34,000 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल टू x। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताएं। हाई अप गाइस। ओके जी, आंसर जो है यहाँ पर वो आया नहीं है। ठीक है, आंसर आप लोगों का बेटा यहाँ पर आ जाएगा 37,777 जी, यही आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो है वो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 37,777। क्लियर होगा सबको? ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल मंडे को दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से, और जितने क्वेश्चंस हमारे रह गए सेट बी इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो मुझसे भी चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकता है। ओके जी, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, सेट बी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।